हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल आवास में। सो फ्रेंड्स, चालू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मैं अच्छे से अच्छे नक्शे आप लोगों के पास लाता रहूं। एंड फ्रेंड्स, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन और बना रहे। और आपके जो भी प्लॉट एरिया हो, आप लोग मुझको कमेंट पे मुझको बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के जितने प्लॉट एरिया हो सबके नक्शे बना करके अपने यूट्यूब वीडियो पे अपलोड करके अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं। आज का प्लॉट देखते हैं। आज का जो हम लोग का प्लॉट है वो हमारा है 40 फीट बाई 90 फीट का। आज का हमारा प्लॉट आप देख पा रहे हो, हमारा 40 फीट बाई 90 फीट का एक हमारा आज का प्लॉट है। ठीक है, आज का प्लॉट कैसा बना है, किस हिसाब से, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक मेन हम लोगों ने एंट्रेंस रखी जो कि 8 फीट वाइड है, जिसमें से हमारा एक 8 फीट वाइड एक मेन एंट्रेंस ये है एंड एक 8 फीट वाइड एक मेन एंट्रेंस ये है, यानी हमारे 16 फीट वाइड मेन एंट्रेंस दोनों गेट मिला के होती है। ठीक है, एक 4 फीट वाइड में एंट्रेंस हम लोगों ने छोटी सी और रखी है, जैसे पैदल जो आते जाते हैं उनके लिए रखी है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कार पार्किंग का एरिया दिया हुआ है 21 फीट बाई 7 इंचेस बाई 18 फीट बाई 8 इंच का एक हमारा प्रॉपर कार पार्किंग का एरिया, जिसमें आराम हमारी 2 से 3 कार खड़ी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, एक हम लोगों ने दिया है गार्डन एरिया, जिसका साइज हमारा 12 फीट 2 इंच बाई 15 फीट 3 इंच है। आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप अगर देखेंगे तो मैं बता सकता हूँ, ये वाला गेट आप बंद करा करके आप पूरे को एक स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा सा बनवा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोगों के पास 9 चौक को 36 मतलब 3600 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसमें हम लोग का स्विमिंग पूल भी अच्छे से बन जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं हम लोग साइड की, देख लेते हैं। तो साइड से हम लोगों ने 3 फीट 3 इंच वाइड हम लोगों ने सेट बैक छोड़ के रखा है एंड पीछे से हम लोगों ने 4 फीट वाइड सेट बैक छोड़ के रखा है एंड साइड से हम लोगों ने 5 फीट छोड़ करके रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये 5 फीट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है इस पर साइड के हिसाब से। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अंदर आते हैं। अंदर हम लोगों ने एक फैमिली लॉन्ज बनाया जो कि बहुत बड़ा साइज का है, जिसका साइज हमारा 15 फीट 4 इंच बाई 18 फीट 3 इंच का एक हमारा पूरा प्रॉपर एक फैमिली लॉन्ज है। फिर फैमिली लॉन्ज के अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास 2 सोफे रखे हैं जो कि बहुत ही बड़े बिग साइज के, जिसमें साइड टेबल सेंटर टेबल सब कुछ फर्नीचर के अकॉर्डिंग पूरा अच्छे से रखा हुआ है। उसका सामने जब उसका हमारा LCD पैनल है जो कि इंटीरियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा लगेगा। फिर जस्ट उसके सामने हम लोगों ने एक मास्टर बेडरूम दिया है, जिसका साइज है 11 फीट 6 इंच बाई 18 फीट 3 इंच का। इसमें अगर आप लोग चाहें एक अपना अटैच टॉयलेट देने के लिए अटैच टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के नीड के अनुसार हम लोगों ने इसमें एक L शेप का सोफा एंड बिग साइज किंग साइज बेड एंड उसके सामने LCD पैनल रखा हुआ है, जो कि देखने में बहुत अच्छा और इंटीरियर के लुक के रिगार्डिंग भी बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखेगा। उसके बाद अंदर की तरफ आते हैं। तो अंदर की तरफ हम लोगों ने पूरे घर के लिए एक कॉमन टॉयलेट दिया है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा है, 11 फीट 6 इंच बाई 5 फीट का एक हमारा कॉमन टॉयलेट है, जिसमें शावर केबिन WC एंड हमारा वॉश बेसिन बिग साइज रखी हुई है। तो अगर बाहर की तरफ आते हैं, हम लोगों ने एक U शेप की स्टेयरकेस दी है जो कि हमारी क्लॉकवाइज चढ़ती है। जो इसके पीछे हम लोगों ने एक डोर भी दिया है, जैसे हम लोग को अगर किचन में किसी को आना है तो बाहर से वो बाहर वाले गेट से अपना आ सकता है अगर यहाँ गेस्ट वगैरह बैठे हों। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ देखते हैं तो हम लोगों ने एक छोटा सा पर्सनल फैमिली लॉन्ज और दिया हुआ है, जिसका साइज 16 फीट 10 इंच बाई 23 फीट का एक हमारा पर्सनल फैमिली लॉन्ज और है, जिसमें हम लोगों ने U शेप के 2 सीटर सोफे रखे हुए हैं जो कि इंटीरियर लुक के रिगार्डिंग काफी अच्छे लगे। तो हम लोगों ने वुडन पार्टीशन डाला एंड 5 फीट बाई 3 फीट का हम लोगों ने एक पूजा रूम रखा हुआ है। पूजा रूम के जस्ट सामने हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के बाद पूजा रूम के बाद जस्ट हम लोग का एक डाइनिंग एरिया का जो साइज हमारा 16 फीट 10 इंच बाई 9 फीट 4 इंच का एक हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया से हम लोग आगे बढ़ते तो हम लोग देखते हैं किचन का साइज है, जो किचन का साइज काफी अच्छा है, 10 फीट 1 इंच बाई 10 फीट का हम लोगों ने किचन का साइज रखा हुआ है, जिसमें एक हमारा हॉब है, पीछे साइड फ्रिज एंड आगे साइड हमारा एक सिंक रखा हुआ है। उसके जस्ट बगल से हम लोगों ने एक स्टोर आप बोल सकते हैं या यूटिलिटी एरिया बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग घर का सामान रखते हैं, जिसका 10 फीट 1 इंच बाई 5 फीट का एक हमारा पूरा स्टोर रूम है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा अंदर बढ़ते हैं। तो अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक अपने आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो हमारा 13 फीट 6 इंच बाई 14 फीट 6 इंच का एक हमारा मास्टर बेडरूम है, जो कि काफी बड़ा एंड काफी मतलब अच्छा और खूबसूरत दिखने वाला मास्टर बेडरूम है। इसमें हम लोग सोफे वगैरह भी अपने प्लान कर सकते हैं। जस्ट अगर राइट साइड में देखें तो एक और मास्टर बेडरूम है, जिसमें हम लोगों ने 13 फीट 6 इंच बाई 14 फीट 6 इंच का हम लोगों ने एक पूरा प्रॉपर मास्टर बेडरूम है। दोनों से अटैच हम लोगों ने एक अपना टॉयलेट बनाया, जिसमें हम लोग एंटर करते पहले तो हम लोग फुल ड्रेसिंग में आ जाते हैं। वार्डरोब जिसमें लगी, सामने हमारी ये हमारी टेबल एंड उसकी हमारी चेयर लगी हुई है ड्रेसिंग के लिए, जिसका साइज 4 फीट 9 इंच बाई 9 फीट का एक हमारा पूरा फुल साइज ड्रेसिंग है। उसका साइड में आते हैं तो हम लोग देखते हैं 5 फीट 6 इंच बाई 9 फीट का हमारा टॉयलेट है। टॉयलेट का जो पीछे का जो साइज हमारा शावर केबिन लगा हुआ है, एक बिग साइज हमारा वॉश बेसिन रखा हुआ है एंड हमारा WC बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है।
उसके जस्ट बगल में एक स्टोर रूम दिया हुआ है, स्टोर रूम भी कह सकते हैं कि पीछे वेंटिलेशन के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने सब कुछ दिया हुआ है, अपना विंडो वगैरह वेंटिलेशन के रिगार्डिंग लगाया हुआ है, जिसका साइज हमारा 5 फीट 5 इंच बाई 9 फीट का एक हमारा पूरा पीछे की तरफ का खुला एक बरामदा एरिया, मतलब बरामदा टाइप का एरिया है पूरा, जिसमें पीछे डोर लगा हुआ पीछे की तरफ सेट बैक की तरफ जाने के लिए। जस्ट हम लोगों ने बगल वाले बेडरूम में भी वैसा ही सेम किया हुआ है, 4 फीट 9 इंच वाइड का हम लोगों ने एक वार्डरोब दिया हुआ है एंड अटैच टॉयलेट में हम लोगों ने 5 फीट 6 इंच बाई 9 फीट की एक अटैच टॉयलेट दी। ये जो पूरा फुल प्लान है ये पूरा 36 स्क्वायर फीट में 3 BHK विद मास्टर बेडरूम, ऑल बेडरूम विद मास्टर बेडरूम पूरा प्लान है एंड बिग साइज हमारा फैमिली लॉन्च एंड हमारा पर्सनल फैमिली लॉन्च विद पूजा एरिया एंड बिग साइज हमारा डाइनिंग एरिया। क्लाइंट के अकॉर्डिंग उनको पूरे घर में काफी अच्छे लुक वाइज में इंटीरियर एंड खूब बड़े बड़े रूम एंड उनको फैमिली लॉन्च बहुत ही अच्छे चाहिए थे, इसके अनुसार उनके हिसाब से पूरा बनाया गया एंड प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने कहीं पे भी डक्ट नहीं दिया बिकॉज ऑफ रीजन क्योंकि हम लोग के चारों साइड ही खुला एंड सेटबैक हम लोग को पूरा अच्छे से मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने काफी बड़ी बड़ी विंडोज एंड हम लोग के एलिवेशन के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने काफी इसका सब कुछ ध्यान रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं पूरा मास्टर बेडरूम है और हम लोग की सारी चीजें इसमें अच्छे से अवेलेबल है। सो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये 40 फीट बाई 90 फीट का पूरा प्लान है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।